इसको आप समझिए। सभी लोगों को पहले तो मेरा जय भीम। जय भीम मीन्स आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। आप में विद्यमान महानता और मानवता को मैं की शुभकामनाएं देता हूँ। ये हम लोग जो जय भीम बोलते हैं, जय भीम के लॉजिक को समझिए। जय भीम का मतलब है कि आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। आपके अंदर निहित मानवता और महानता की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अम्बेडकरवाद इज ए ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी। जब ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी है, अरे हाकिम यार तुमको आना चाहिए था 8 बजे, और तुम नहीं, अब ऊपर ही आ जाओ यार, तुमको आना चाहिए था टाइम। तो महानता और मानवता, ये ये आइडियोलॉजी है। इसको शुरुआत समझिए। जय भीम को हम जैसे हम एक दूसरे से बोलते हैं जय भीम, हाँ साहब आ गए यहाँ जय भीम। जय भीम का मतलब समझ लीजिए। मतलब का मतलब है कि इसमें महानता और मानवता की मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि अम्बेडकरिज्म इज ए ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी। तो थिंकिंग स्किल पर चूंकि हम बताना चाह रहे हैं, तो थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, और फाइंड ए बेटर वे टू एवरी डे। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल है, जो प्रतिदिन हमको बेहतर से बेहतर की ओर ले जाने का काम करती है। अगर हम सोचेंगे तो आज का दिन जितना बेहतर है, उससे कल का दिन उससे बेहतर हो जाएगा, और कल का दिन जो होगा उससे अगला दिन बेहतर हो जाएगा। ये सिर्फ सोच विचार करने से हो सकता है। अगर हम विदाउट थिंकिंग रहेंगे तो जस्ट लाइक ए स्लेव, हम एक गुलाम की तरह से, एक साधारण जिंदगी जीने की तरह से हम लोग बने रहेंगे, और वो काम हम नहीं कर पाएंगे। थिंकिंग इज एन ऑपरेसिव स्किल। थिंकिंग स्किल इज एन ऑपरेसिव स्किल विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन फॉर ए पर्पस। थिंकिंग स्किल एक ऐसी सोच विचार करने की वो विद्या है, ये एजुकेशन है, जो इंटेलिजेंस एक्ट को, जो मतलब बुद्धिमत्ता कार्य को, है ना, किसी उद्देश्य के लिए करने के लिए प्रेरित करती है। थिंकिंग स्किल एक ऐसा कंसेप्ट है जो बुद्धिमत्ता मतलब दिमागी तौर से हम काम को करने के लिए हमको उद्देश्य तक ले जाने का काम करती है। ये थिंकिंग स्किल है। किसी उद्देश्य के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करना ही विचार कौशल कहते हैं। महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग और पीबीएसपी का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को बहुजन समाज के लिए विषमता, वैमनस्यता और दरिद्रता से मुक्त करना है और कराना है। क्या? एम के एस ओ टी और पीबीएससी। एम के एस ओ टी मीन्स महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग एंड पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को बहुजन समाज के लिए विषमता, वैमनस्यता और दरिद्रता से मुक्त करना और कराना है। ये हमारा उद्देश्य है। अब ये कार्य बिना सोच विचार किए पूरा नहीं किया जा सकता। यदि यदि सोच विचार कर लक्ष्य किया पाना है, तो विचार करने की विद्या को समझना पड़ेगा। अगर हमको लक्ष्य प्राप्त करना है, तो सोच विचार करने की विद्या को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि निपुण व्यक्ति ही, बात को समझिए मेरी को, जो चाहे नोट कर सकते हैं, निपुण व्यक्ति ही लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। जितना अच्छा सोचने में निपुण होंगे, उतने ही अच्छी तरीके से हम कार्य करने में सफल होंगे। अगर हम सोच विचार करने में सफल होंगे, तो हम अपने कार्य को भी सही तरीके से संपन्न करने में सफल हो जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उसमें संभव नहीं हो। हाँ बताओ। नमस्ते। मैं बता दूंगा, अभी तो मीटिंग में हूँ, छिपी डोले में मिलता है वो, मैं ला दूंगा। ठीक है ना? नहीं तुम मतलब वो तुम्हें महंगा देगा, मेरी जान पहचान का है, मैं ला दूंगा। समझो, मैं ला दूंगा, एक दिन रुक जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ मुझे पता है ना, जुगाड़ से मिल जाएगा वो, और कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। हमारा जो कहना था कि क्योंकि निपुण व्यक्ति लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं, जितना अच्छा सोचेंगे, निपुण होंगे, उतने ही अच्छे तरह से हम अपने कार्य को करने में सफल होंगे। द क्वालिटी ऑफ अवर थिंकिंग विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अवर फ्यूचर। जितने अच्छे तरीके से हम सोच विचार करने में सफल होंगे, उतने ही तरीके से हम अपने भविष्य की के काम को या भविष्य को बनाने में अच्छे मजबूत हो जाएंगे।
ये सिर्फ थिंकिंग स्किल से ही संभव है और दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। मेरे सहकार साथियों, मैं आप लोगों को इस पर जो बताना चाहता हूं, जो चीज नहीं आए समझ में आप नोट कर लेना, मैं दोबारा से बता दूंगा अगली बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े गंभीरता से इसको सुनने और समझने का काम करिएगा आप लोग। आज हम थिंकिंग स्किल पर चर्चा कर रहे हैं और गहराई से समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 21वीं सदी में बहुजन समाज को सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की चुनौतियों को समझने के लिए थिंकिंग स्किल के सोच विचार करने के सिद्धांत समझने अनिवार्य है। क्योंकि थिंकिंग हर चीज के अपने सिद्धांत होते हैं, जैसे कॉपरेशन के सिद्धांत हैं, मानवता के सिद्धांत हैं, हर कंसेप्ट के सिद्धांत होते हैं, तो सोच विचार करने के भी सिद्धांत हैं। इनको मैं बताने की कोशिश करूंगा और आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा बाद में, नोट करने के लिए भेज दूंगा, आप उन्हें नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। थिंकिंग इज द रूट ऑफ एन एक्शन, थिंकिंग इज द रूट ऑफ ऑल एक्शंस, रिएक्शंस, इंट्रैक्शंस, सक्सेस एंड फेलियर्स। पहला सिद्धांत, सोच विचार ही वो मार्ग है जो हमें क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, पारस्परिक बातचीत, सफलता और असफलता को बताता है। सिर्फ एक कंसेप्ट, सोच विचार करने से ही हम ये चीजें समझ पाएंगे। दूसरा है द इफेक्शन ऑफ लीडरशिप, द इफेक्टिव ऑफ लीडरशिप डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। किसी भी नेतृत्व का प्रभावशाली होना, किसी भी नेतृत्व का प्रभावशाली होना उसके सोच विचार करने की क्वालिटी पर निर्भर करता है। इफ यू आर ए लीडर ऑफ सोसाइटी, इफ यू आर लीडर ऑफ योर फैमिली, इफ यू आर लीडर योर कम्युनिटी, जितना बेहतर आप सोचेंगे उतने ही प्रभावशाली आप नेतृत्व करने में सफल हो पाएंगे। अगर हम ये सोचें कि हम बिना सोच विचार करे परिवार का नेतृत्व कर जाएंगे, अपने समाज का नेतृत्व कर जाएंगे, अपने जाति का नेतृत्व कर जाएंगे, अपनी कम्युनिटी का नेतृत्व कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि लीडर में ये शायद सोच विचार करने की क्वालिटी बहुत कंपलसरी है और होनी चाहिए। तीसरा है द न्यू थिंग्स एंड न्यू माइंडसेट। न्यू थिंग्स एंड न्यू माइंडसेट is required to success in this complete dynamic and uncertain environment. नवीन विचार और नवीन मानसिकता इस प्रतियोगी, गतिशील और अनिश्चित वातावरण के लिए आवश्यक है। ये जो आज का अनिश्चितकालीन जो माहौल बना हुआ है, अनिश्चितकालीन व्यवस्थाएं बनी हुई हैं राष्ट्र की पूरे देश में, इसमें जब तक अगर आप सोच विचार करने वाले नहीं हैं तो आप सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक चीज को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर नेवर परमानेंट। प्रतिस्पर्धा के लाभ और लक्ष्य कभी स्थायी नहीं होते हैं। दे हैव टू बी क्रिएटेड अगेन अगेन, और ये हमेशा जो है बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आर नेवर परमानेंट। ये प्रतिस्पर्धा के जो लाभ और लक्ष्य जो हैं ये कभी परमानेंट नहीं होते हैं, ये हमेशा इधर उधर होते रहते हैं। पांचवा है क्रिएटिव एंड इनोवेशंस, सृजनता और खोज। इनोवेशंस आर द की ड्राइवर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड नेशन। सृजनता और नवीनता ही किसी संगठन, राज्य और राष्ट्र के लिए प्रगति के वाहक व ड्राइवर होते हैं। ये हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब तक हमारे पास थिंकिंग है तो हम क्रिएटिव रहेंगे, हम इनोवेटिव रहेंगे, और जब हमारे पास थिंकिंग नहीं होगी तो ना हम क्रिएटिव रह पाएंगे और ना हम इनोवेटिव रह पाएंगे। और जब हम क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं रह पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आज हम किस स्थिति में होंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इट इज ए ड्राइवर ऑफ द लाइफ, है ना। People are the most important resources of any organization, state and nation. People are the most important. लोग ही किसी राष्ट्र, किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी राज्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी संगठन के लिए मनुष्य ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है जो अपने दिमाग के प्रयोग को विकसित कर अपने संगठन, राज्य और राष्ट्र के लिए कामयाबी कर सकता है। ये काम कोई पशु, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं कर सकता है। ये काम सिर्फ व्यक्ति करेगा जो यूनिट ऑफ द सोसाइटी,
थिंकिंग स्किल इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि थिंकिंग स्किल अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्सेज, ये मानवीय संसाधनों की खोज का है। ये आपको मानव हमेशा दिमाग में ये रखने में, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द थिंकिंग। अगला, थिंकिंग इज द स्किल ऑफ लीडिंग योर सेल्फ। थिंकिंग स्किल ही है जो आपको लीड करने के लिए प्रमोट करती है, स्थापित करती है और वैल्यूएबल बनाती है। यही लाइफ स्किल है। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल, समझ गए। लीडिंग इज द स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर्स टू लीड देमसेल्फ। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद हो जाएगी। ये आप सोच विचार करने से जब एक बार चिंतन मंथन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ थिंकिंग है, ये कंसेप्ट हमेशा हमको दिमाग में रखने पड़ेंगे, हमको सोच विचार करने पड़ेंगे। अगर हम इसको सोच विचार नहीं करते हैं तो हम अपने परिवार में भी स्थापित नहीं हो पाएंगे, अपने समाज में भी स्थापित नहीं हो पाएंगे और अपनी कम्युनिटी में भी स्थापित नहीं हो पाएंगे। तो जब सोच विचार करने वाले होंगे तभी हम क्रिएटिव और इनोवेटिव बन पाएंगे, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। तो ये तो इसके प्रिंसिपल्स हो गए। मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि एक थिंकर रहे हैं, आधुनिक थिंकर जिनको कहा जाता है, माइंड गुरु के नाम से एडवर्ड डी बोनो। एडवर्ड माइंड गुरु एवं नोबेल पुरस्कार विजेता एडवर्ड डी बोनो ने कहा है, क्रिएटिव कैन बी टॉट, क्रिएटिव कैन बी टॉट, सृजनता ही सोचना सिखा सकती है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप थिंकिंग करने में सफल हो जाएंगे, और आप क्रिएटिव नहीं है तो सोच विचार करने में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली में सोच करना नहीं सिखाया जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली। ये उन्होंने ही कहा है कि भारत में कभी भी सोचना नहीं सिखाया जाता है, कभी नहीं सिखाया जाता यहाँ पर। जबकि हम जानते हैं कि बिना सोच विचार करने वाला समाज अपना हित नहीं कर सकता है। कभी हमको एजुकेशन में, जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है, वहाँ कभी सोच विचार करना नहीं पढ़ाया जाता। आप सब लोग, मैं समझता हूँ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, आप तो डॉक्टर हैं, आपने देखा होगा कि जब से आपने क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखाई शुरू करी है, क्या कभी थिंकिंग स्किल की कोई क्लास लगी है? बताइए आप लोग, कभी थिंकिंग स्किल सिखाया गया है? सोच विचार करने का, सोच विचार करना सिखाया गया, क्रिएटिव सिखाई गई है, पॉसिबिलिटी सिखाई गई? नहीं सिखाई गई। क्यों नहीं सिखाई गई है, ये अभी आपको बताता हूं मैं। भारत में सोच विचार करने की विद्या से बहुजन समाज को वंचित रखा गया है, क्योंकि मौर्य शासनकाल के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र सिंह के द्वारा शासन करने के बाद सबसे पहले बहुजन समाज के जिन 3 अधिकारों को, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार और संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया गया। आप इस बात को थोड़ा सा गहराई समझिए कि मौर्य काल इज ए गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, और अंतिम शासक बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या, और हत्या करने के बाद 3 अधिकारों का खत्म किया जाना, शिक्षा का अधिकार, शस्त्र का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इन 3 अधिकारों से जब आपको वंचित किया गया, तो जब आपको शिक्षा से, इसका मतलब सोच विचार करने से वंचित किया गया, शस्त्र रखने का मतलब है आपको आत्मरक्षा का अधिकार छीना गया आपसे, संपत्ति का मतलब आप संपत्ति नहीं रख पाएंगे। ये क्या था? इसमें शिक्षा वंचित रखने का तात्पर्य किसी शैक्षणिक योग्यता से नहीं है, सोच विचार करने की योग्यता से है, बल्कि थिंकिंग स्किल एजुकेशन से वंचित किया गया। क्योंकि जब आप सोच विचार करने वाले नहीं बने रहेंगे तो आपको युग युगांतर और जन्म जन्मांतर गुलाम बनाए रखने में उनको सुविधा हो जाएगी। दैट इज द ओरिजिन ऑफ द कास्ट, दैट इज जाति का जन्म यहीं से हुआ है। सम्राट अशोक के अंतिम शासक की हत्या के बाद सुमित भार्गव की अध्यक्षता में मनुस्मृति का गठन, और मनुस्मृति के गठन के बाद यहाँ जाति को और कॉपरेशन को खत्म करके, यही जाति, जब कॉपरेशन खत्म हुआ यहाँ पर, और जाति को यहीं से जन्म दिया गया। कास्ट को समझने के लिए थिंकिंग स्किल समझना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता, क्योंकि मौर्य काल को सवर्ण काल इसी कारण बना सका क्योंकि शासन काल में सोच विचार प्रवीण कौशल समाज का निर्माण हुआ था। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है, तो स्वयं सम्राट अशोक ने कहा है कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, वो मूलतः उनको सोच विचार बनाकर ही ला सका हूं। सम्राट अशोक ने खुद कहा है कि मैं जो अपने लोगों की समृद्धि और प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, वो मूलतः उनका सोच विचार वाला बनाकर ही ला सका हूं। यानी कि उनके शासन काल में जो एजुकेशन सिस्टम था वो सोच विचार करने वाला एजुकेशन सिस्टम था।
और उस एजुकेशन सिस्टम को जब खत्म किया गया तो 3 अधिकारों से वंचित किया गया। पहला सोच विचार करना, शिक्षा से अधिकार, फिर अस्त्र शस्त्र थे मतलब आप आत्मरक्षा का अधिकार, फिर आपकी संपत्ति का अधिकार। इन तीनों से वंचित करके आपको युग युगांतर और जन्म जन्मांतर शिक्षा से वंचित करके गुलाम बनाने का काम किया गया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा तीनों अधिकारों से वंचित समाज को जन्म जन्मांतर गुलाम बनाए रखने के लिए सुमित भार्गव की अध्यक्षता में मनुस्मृति नामक ग्रंथ की रचना कराई गई। इस ग्रंथ के भाव को समझने से स्पष्ट होता है कि भारत के तत्कालीन सोच विचार करने वाले समाज को न सोच विचार करने वाले समाज का अनुकरण और अनुसरण करने के लिए शूद्राति शूद्र बना रहे और मनुवादियों की सेवा और गुलामी करता रहे। यही जो मैं आपको बता रहा हूं। माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो का ये वक्तव्य कि क्रिएटिव कैन बी टॉट को समझने से स्पष्ट होता है कि सृजनता ही शिक्षा प्राप्त कर सकती है। हमें भी अब समझना होगा कि कुशल विचारक कभी जन्म से पैदा नहीं होता। ऑलवेज यू थिंक दिस, कि एक सोच विचार करने वाला व्यक्ति, थिंकर जो है, कभी कहीं से जो है नो वन एवर बोर्न एज ए स्किल्ड थिंकर, कोई व्यक्ति कुशल विचारक पैदा नहीं होता। जन्म एक मानव जीवक पैदा होता है, वो क्रियाशील रह करके वो एक्टिव बनता है और वो विचारक बनता है। कभी भी जन्म से, या हमारे लोगों को क्या सिखाया गया कि अरे ये तो भगवान की कृपा है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाले की कृपा नहीं है, हमको गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया है ये। हमें अब ये समझना होगा कि भारत में बहुजन समाज से सोच विचार की शिक्षा में एक षड्यंत्र के तहत वंचित रखा गया और जन्म जन्मांतर गुलाम बनाए रखकर उन्हें सोचने की शिक्षा से आज भी भारत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया। क्योंकि माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो ये वक्तव्य इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग भी नहीं किया जाता है। MKSOT महानायक काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग का ये कोटेशन कि देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ शिक्षा में कामकाज को में सोचना नहीं सिखाया जाता, बल्कि अनुष्करण और अंधकरण करना सिखाया जाता है। यही रोग का मूल है, क्योंकि सोच विचार करने में दक्ष नागरिक प्रगति का रास्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं। सोच विचार करने में दक्ष लोग, सोच विचार करने में स्किल्ड लोग, थिंकिंग स्किल वाले लोग प्रगति का रास्ता ढूंढने में कामयाब होते हैं। ये बात हमको कंठस्थ कर लेनी चाहिए। इस प्रकार भारत के बहुजन समाज सोच विचार की विद्या से पूर्णता वंचित रखा गया। जो समाज सोच विचार करने में दक्ष नहीं है वह अपनी प्रगति का रास्ता कैसे ढूंढ सकता है? नहीं ढूंढ सकता वो आदमी, क्योंकि लर्न थिंकिंग लर्न पॉसिबिलिटी, टीच थिंकिंग टीच पॉसिबिलिटी। आप सोचना सीखिए, सोचना सिखाइए, और जो है पॉसिबिलिटी, टीच पॉसिबिलिटी एंड लर्न पॉसिबिलिटी। वी लॉस्ट आवर एबिलिटी टू थिंक इन डिनाइल ऑफ एजुकेशन। महात्मा ज्योतिबा फुले का कोटेशन है कि वी लॉस्ट आवर एबिलिटी टू थिंक इन डिनाइल ऑफ एजुकेशन। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट का नारा दिया, जिसका भावार्थ मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, पर मैं आज क्लियर कर दूं कि बाबा साहब का ये कोटेशन, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो। शिक्षित बनो का मतलब क्या है, संगठित बनो का मतलब क्या है, और संघर्ष करो का मतलब क्या है। शिक्षित का मतलब है सोच विचार करना सीखो, सोच विचार करना सीखो, सोच विचार करना सिखाओ, और सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइज का मतलब है संभावना सीखो, संभावना सिखाओ, और संभावना सीखने वाला समाज बनाओ। और एजिटेट से मतलब है, एजिटेट का मतलब, हाँ एजिटेट का मतलब है, हाँ एजिटेट का मतलब है संभावना सीखो और संभावना सिखाओ, संभावनाएं खोजने वाला समाज बनाओ। और ऑर्गेनाइज का मतलब है सृजनता सीखो, सृजनता सिखाओ, और सृजनता सीखने वाला समाज बनाओ। कितनी बड़ी बात बाबा साहब ने 3 शब्दों में आपको कह दी। हम आज तक जो है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो का यही ढूंढते रहे, इसका अर्थ क्या है? ये बाबा साहब ने 3 शब्दों में पूरा जीवन भर दिया नहीं, जीवन को जिए हैं उसी तरीके से समाज को उन्होंने तैयार किया है, अपने को तैयार किया, समाज को तैयार किया, हम सबको तैयार किया उन्होंने। यहाँ ये समझना अनिवार्य है कि बाबा साहब ने संविधान के मूल अधिकारों में शिक्षा के अधिकार और सबसे बड़ी पहचान नागरिकता दी है।
क्योंकि आज हम संविधान में नागरिकता का अधिकार मिला है। नागरिकता जो है वो न बड़ा है और न छोटा है, वो देश का एक नागरिक है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग जाति, धर्म, मजहब की बात तो करते हैं, पर बराबर नागरिक का अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं कभी भी, जो सबसे मूल चीज है। आज जो है लोग अपने को विभिन्न तरीके के युद्ध की तैयारी करते रहते हैं, पर आज नागरिकता का अधिकार जो छीना जा रहा है उस पर हम आज चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ ये समझना अनिवार्य है यहाँ ये समझना अनिवार्य है कि बाबा साहब ने संविधान के मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार दिया और सबसे बड़ी पहचान नागरिकता की दी। अतः नागरिक को शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन हमें मनुवादी ताकतें नागरिक ही मानने को तैयार नहीं है। और तो और शिक्षा तो दूर की बात है, वो सोच विचार स्किल्ड एजुकेशन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखना चाहते। आज जब हमको वो नागरिक ही मानने को तैयार नहीं है तो शिक्षा देना तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये हमको सोच विचार करने की शिक्षा है, ये हमको सोचना पड़ेगा। यहाँ बाबा साहब का ये कोटेशन, किड्स पॉसिबल टू ट्रेन द माइंड वॉट एवर डायरेक्शन वन चूजन, हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि हम तय करें कि हमें क्या करना है। ये इट्स ए पॉसिबल टू ट्रेन द माइंड इन वॉट एवर डायरेक्शन वन चूजन, हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि हम तय करें कि हमको करना क्या है। ये हमको सोचना पड़ेगा। आज एमकेएसओटी के द्वारा पीबीएससीबी के टेंडर्स को सही समझाने के प्रयास किया जा रहा है, यही समझाने का कि हम सोच विचार करने वाले समाज का निर्माण करें, ताकि सोच विचार करने वाले समाज नागरिक बन जाएंगे तो हम शासक भी बन जाएंगे। या हम अभी तो वो नागरिक मानने को तैयार नहीं है, पहले तो हम नागरिक बने अच्छे, और नागरिक बनेंगे तो हम शासक भी बनेंगे। We must acquire to educate the improve and develop our thinking and design a way forward to become a thinking citizen। जब हम सोच विचार करने वाले नागरिक बन जाएंगे तो हम देश के शासक की लाइन में भी लग जाएंगे, और जब शासक की लाइन में लग जाएंगे तो आज नहीं तो कल हम शासक भी बन जाएंगे। हमको समझना पड़ेगा कि एक कास्ट की वजह से हमको कहां कहां से वंचित किया गया। सारे समाज की मुख्य धारा से हटा करके, नागरिकता से हटा करके, और ये तमाम तरीके का दुलद्दर को जीने के लिए मजबूर किया गया। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। अनथिंकिंग पीपल कैन नॉट बिकम रूलिंग रेस। ऑलवेज बी रिमेंबर इन योर माइंड, हमेशा ये ध्यान रखिए, अनथिंकिंग पीपल कैन नॉट बी रूलिंग रेस। गैर सोच विचार करने वाला कभी शासक की दौड़ में नहीं बन सकता है, न शासक बन सकता है और न शासक की रेस में बचा सकता है। कांशीराम साहब का ये वक्तव्य कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। कांशीराम साहब यही तो कहना चाह रहे थे कि भाई तुम सोच विचार करने वाले समूह, जाति को समझो, जाति के की अवधारणा को समझो, इसको डीकास्ट प्रोसेस में ले जाओ, कास्टलेसनेस सोसाइटी का निर्माण करो, और जाकर के जो है आप इस देश के शासक बनो। यही वो समझाना चाहते थे, क्योंकि गैर सोच विचार करने वाला आदमी कभी शासक नहीं बन सकता, और अगर बन भी जाएगा तो वो टिक नहीं सकता। ऑलवेज बी रिमेंबर इन योर माइंड, क्या अनथिंक पीपल कैन नॉट बी कमिंग ए रूलिंग रेस। गैर सोच विचार करने वाला आदमी कभी शासक नहीं बन सकता, और अगर शासक बन भी गया तो वो शासक टिक नहीं सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जब तक हम बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हमारी बहनें, बेटियां, हम जो समाज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, अनिवार्य है कि आप इस कंसेप्ट को समझें, आप इन चीजों को जानें। हम आज सोच विचार करने की शिक्षा व्यवस्था, द थिंकिंग एजुकेशन सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं, तो आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक आधार पर भी इसे समझें। जिस प्रकार कोई भी तथ्य साइंटिफिक नहीं होगा तो निश्चित ही उसकी स्वीकारता असंभव है। क्योंकि इसको मैं साइंटिफिक तरीके से भी आपको समझाना चाहूंगा। जब तक बल्ब का जो खोज आइंस्टीन ने की थी, तो उनको एक सवाल पूछा एक प्रेस में, सर आपके पास ये बल्ब को आपने बनाया है, आपके पास कितना बड़ा अनुभव है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो उन्होंने मालूम क्या कहा कि मैंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट तो ये है कि ये बल्ब का निर्माण हुआ है, 999 ऐसे फार्मूले मुझे मालूम है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। 999 फार्मूला जिनको मैं सिर्फ जानता हूं, जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है। जो 1000वां फार्मूला है, जो तो सबको पता है ये बल्ब बन सकता है।
वो जो 999 फार्मूले हैं वो मुझको पता है। दैट इज द एक्सपीरियंस एजुकेशन। और ये सोच विचार करने का मामला है कि जब तक हम थिंकिंग स्किल एजुकेशन सिस्टम के साइंटिफिक आधार पर अध्ययन करने से कंसेप्ट की प्रामाणिकता मजबूत नहीं होगी। यहाँ हम थिंकिंग स्किल को दो भागों में, थिंकिंग स्किल से विचार कि अनुभव के आधार पर निर्भर, एन एक्सपीरियंस आउट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। जब तक हम अपने अनुभव के आधार पर उसको नहीं समझेंगे तब तक हम किसी कंसेप्ट की बिल्कुल प्रामाणिकता को नहीं समझ पाएंगे। तो जरूरी है कि स्किल का अर्थ निपुणता पूर्वक कार्य को संपन्न करने से। स्किल का मतलब है निपुणता पूर्वक, है ना। थिंकिंग स्किल का तात्पर्य है कि अनुभव के आधार पर निपुणता पूर्वक कार्य करने से, निपुणता पूर्वक थिंकिंग के सोच विचार करने के साथ निपुणता पूर्वक कार्य करने के कंसेप्ट से है। इसी प्रकार करने की शिक्षा को गहराई से अध्ययन करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक भी हैं। इनमें से महत्वपूर्ण 7 टूल्स हैं। मैं आपको टूल्स तो बता दूंगा, लेकिन एक टूल के बारे में आपसे चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि टूल्स बहुत बड़े हैं, उनको मैं ज्यादा अंदर जाऊंगा तो आप कहोगे आज सर ने पता नहीं मेरे को कहां पकड़ लिया। बहुत 7 टूल्स हैं और उनको बाइफरकेट सर ने जो किया है वो टोटल हमारे पास 2022 नोट है। लेकिन एक टूल मैं आपको बताना चाहूंगा, नाम बता देता हूं। एक जो टूल है PMI, नोट कर लीजिए इसको कहीं आप, PMI, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग। आप जीवन की किसी भी घटना से, किसी भी समस्या से, किसी प्रोजेक्ट से, किसी कंसेप्ट से आप इस PMI को आप यूटिलाइज करिए। कि कोई भी आपके पास एक कंसेप्ट का समाधान निकालना है तो आप उस सारे मटेरियल को इकट्ठा करेंगे आप, फिर आप देखेंगे इसमें से प्लस पॉइंट कितने हैं, फिर प्लस निकालने के बाद आप देखेंगे माइनस पॉइंट कितने हैं, फिर आप देखेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट कितने हैं। मैं एक एग्जांपल है, साहब ने हमको 2-3 बार बताया है, तो मेरे को भी समझ में आ गया, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक छोटी सी बच्ची घर में खेल रही है और माँ उसकी काम कर रही है। तो माँ जब काम कर रही है तो बच्ची उसको डिस्टर्ब कर रही है काम करने में। तो माँ ने कहा इस बच्ची को क्या करूं, किसी काम में लगा दूं, इसको किसी काम में लगा दूं। तो वो ने घर में जो बास्केट रखी रहती है उसमें कंकड़ पत्थर से रखे रहते हैं, कुछ सामान रखा रहता है, और टोकरी में वो टोकरी रखी हुई थी, खिलौने खिलौने तमाम सामान। तो माँ ने कहा ये सारे सामान जो फैले पड़े हैं वो टोकरी में रख दे। तो बच्ची ने उठा के रख दिया, माँ अपने काम करने लगी। अब वो आ गई, माँ मैंने वो काम कर दिया। बोले तुम एक काम करो, इसमें से जो तुम्हें अच्छे लगते हैं ना उनको एक तरफ निकाल दो। क्या कहा, इसमें से जो तुम्हें अच्छे लगते हैं वो तुम्हें एक तरफ निकाल दो। बच्ची ने क्या करा, उस टोकरी में से कुछ चीजें निकाल के एक तरफ रख दी। अब वो फिर माँ के पास आ गई, माँ तो काम कर रही थी, उसको डिस्टर्ब हो रहा था। मम्मी मैंने काम पूरा कर दिया। बोले अच्छा क्या, बोले अब तुम्हें तो इसमें जो बचे हैं ना इसमें से खराब खराब निकाल के बाहर रख दो। अब वो जो बचे थे ना, बच्ची तो बच्ची है, उसने उसमें से कुछ चीजें निकाल के बाहर रख दी। अब वो आ गई फिर माँ के पास, माँ मैंने वो भी काम कर दिया। बोले अब बेटे इसमें से तुम्हें जो और अच्छे लगते हैं उनको निकाल के बाहर करो। तो बच्ची ने उसमें से भी निकाल के बाहर कर दिया। इस छोटे से बच्चे का IQ को देखिए, उसने उस पूरे सिस्टम में से जो अच्छे थे वो एक तरफ निकाल दिए, खराब एक तरफ निकाल दिए, जो बहुत अच्छे थे वो अलग निकाल दिए, सारा समस्या का समाधान। माँ को लगा कि मेरी बच्ची का इंटरेस्ट किस तरीके से, कैसे वो समस्या का समाधान हुआ। तो ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, चाहे आपके घर में तीर कमानबाजी हो जाती होगी, कभी कभी लड़ाई हो जाती हो, आप उस समस्या को कभी गंभीरता से सोचेंगे ना कि मेरी गलती क्या है, मेरे लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम कहाँ है, मेरे बच्चे की गलती कहाँ है। आप उस प्रोजेक्ट को ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना कि मेरे से ये गलती हुई है, ये मेरे से अच्छा काम हो सकता था, ये इसमें से ऐसा काम हो गया, आप देखेंगे आपकी समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। दैट इज द टूल्स, simple tools PMI, plus minus interesting. Now you attend the class of thinking skill, you think just like these points also can sing elaborate the thinking skill education system. So many points are the positive, negative and some are similar. इसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। You can earn and gain and you summarize these points in other hand, other mindsets.
आप अपने दिमाग में उन चीजों को अलग अलग करके सेट कर सकते हैं कि नाहर सिंह ने 15 मिनट 20 मिनट जो बताया उसमें से ये 5 चीजें बहुत अच्छी हैं, ये 5 चीजें बेकार हैं और ये 5 बहुत यूजफुल हैं। तो यू कैन थिंक दिस। तो ये क्या है, ये हम अपने कंसेप्ट को किसी भी तरीके से समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर आप चिंतन करिए, और अगर आप चाहेंगे तो अगले संडे को साहब इसको बहुत डिटेल में समझा सकते हैं और मैं भी समझा दूंगा और भी समझा देंगे। और अगला जो है CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर्स। कंसीडर ऑल फैक्टर्स, इसमें फैक्टर इन्वॉल्व है। CAF एक टूल है, CAF नोट कर लीजिए आप चाहें तो। CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर्स। जब आप किसी समस्या को निपटाने के लिए करते हैं तो सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करिए, सारे फैक्टर्स को, तभी आप समझ पाएंगे इसमें प्लस क्या माइनस क्या और इंटरेस्टिंग क्या है आपको। और अगला है C&S, कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वेंस, घटनाक्रम और उनका क्रमबद्ध। जब भी किसी काम को आप क्रम से नहीं रखेंगे और क्रम के सिस्टम को बिगाड़ देंगे तो भी आप समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। AGO, एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। AGO, एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन पर्पस। आपका उद्देश्य क्या है उससे रिलेटेड ये सब चीजों को सोचा जाता है। FIP, 5वां नंबर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, फोकस ऑन प्रायोरिटीज। इस पे आपकी प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि पहला नंबर इन चीजों का आता है, दूसरा ये महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, और ये मेरा प्रायोरिटी, दैट इज माय गोल। तो उसको आप इस टूल्स को जब आप यूज करेंगे तो घर की तमाम समस्याओं के समाधान आपके निकल करके बाहर आ जाएंगे। APC, ऑल्टरनेटिव, पॉसिबिलिटी एंड चॉइसेस। ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस, फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव्स। हमेशा आप ऑल्टरनेट पर विचार करके देखिए कि अगर आज शाम को मैंने कड़ी बनाई है और मेरे जो लाइफ पार्टनर है वो कड़ी पसंद नहीं करता है, अगर उसने कड़ी को खा लिया तो ठीक है, 1% अगर उसने नाक में सिकोड़ी तो 2 अंडे फोड़ के भुजिया बना देंगे। दैट इज द ऑल्टरनेटिव। ऑलवेज बी रिमेंबर इन योर माइंड कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, इफ ट्रेन इज नॉट अवेलेबल ऑन द रेलवे स्टेशन देन आई पुट अप ए टैक्सी और द बस। या तो हम टैक्सी पकड़ लेंगे या बस पकड़ लेंगे। ये हमको सोच विचार करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट, ऑलवेज ऑल्टरनेट विद परफेक्ट। हमेशा ऑल्टरनेट को जो है आपको वो करना पड़ेगा। OPB, अदर पीपल्स व्यू वैल्यूज। अदर पीपल वैल्यूज, अदर पीपल इन्वॉल्व, यानी कि जो भी हमारे पास अपना कंसेप्ट है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति विचार देता है तो उसके विचारों को आप चिंतन कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग योर कंसेप्ट, अकॉर्डिंग योर आइडिया, अकॉर्डिंग योर प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग योर रूल्स। उनको आप यूज कहीं भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये जो है ये टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। और पहला जो मैंने बताया था ये जो बताया था PMI, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, इसको आप आज से ही अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपनी लाइफ में आप यूटिलाइज करना देखिए। शुरुआत करिए, एक टूल्स को शुरुआत करिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं जो ये बताया था ना OPB, अदर पीपल वो इन्वॉल्व, उसमें सोना जानो कसे और मांस जाने बसो। जब किसी व्यक्ति को सोने को कसौटी भी कसा जाता है तब पता चलता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, और मनुष्य को जब बरता जाता है तब उसका व्यवहार पता चलता है। जब उसकी वैल्यूज का आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये हमारे लिए कहाँ और कितना उपयोगी है। जिस प्रकार सोने की गुणवत्ता के अनुसार कसौटी पर कसने की बात पता चलती है और मनुष्य के बर्ताव करने के बाद ही उसका समझा जा सकता है, इसी प्रकार थिंकिंग स्किल के उपरोक्त टूल्स का बहुजन समाज आंदोलन के लिए प्रत्येक ट्रेनर को समझना अनिवार्य है, व्यवहारिक रूप से अपनाना होगा, तभी हम इतनी महत्ता को समझ पाएंगे। क्योंकि डेफिनेशन ऑफ थिंक एंड एक्सपीरियंस पुट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। डेफिनेशन ऑफ थिंक एंड एक्सपीरियंस पुट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। आप किसी अनुभव को अपने मूल्य के लिए किस प्रकार उपयोग करते हैं ये सोचने पर डिपेंड कर, ये सोचना कहलाता है इसे, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग स्किल, डेफिनेशन ये थिंक का था, सोचने का। थिंकिंग स्किल का है कि थिंकिंग इज द ऑपरेटिंग स्किल थ्रू विच एक्सपीरियंस एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर ए पर्पस।
एक उद्देश्य के लिए सोच बुद्धिमत्तापूर्ण दिमाग से ये किए गए काम को सोच विचार करना कहा जाता है। ये मैंने आपको अभी पीछे भी डिफाइन किया था। जब तक हम सब इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को थिंकिंग स्किल और उसके महत्वपूर्ण टूल्स का प्रयोग करते हैं तो हम बहुजन समाज में नेशनल इंटेलिजेंस क्लास बनाने में सफल हो जाएंगे। तभी बहुजन समाज तेजी से वो सफल हो पाएगा। मैं इसमें अब ज़्यादा और नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको 2-3 चीज़ें और नोट कर दूं थिंकिंग स्किल को, जो मैंने समझाने का काम किया है। बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मैं उसमें ज़्यादा जाऊंगा तो फिर आप कहोगे कि आज इन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा बता दिया, समझ में नहीं आया। एक सामान्य बात है, यदि आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई दूसरा आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा। इफ़ यू डू नॉट डू योर थिंग, समथिंग यूज विल डू इट फॉर यू। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपने काम के बारे में नहीं सोचेंगे, आपके बारे में कोई दूसरा सोचना शुरू कर देगा। और जब दूसरा सोचना शुरू करेगा तो वो अपने हिसाब से सोचना शुरू करेगा, अपने हितों को ध्यान में रख करके सोचना शुरू करेगा। इसलिए नाउ यू थिंक योर सेल्फ। आप अपने बारे में आज से ही सोचना शुरू करिए, आप किसी पर डिपेंड मत रहिए। नो वन इज बोर्न एज ए थिंक स्किल्ड थिंकर। कोई भी जन्म से कुशल विचारक पैदा नहीं होता है। ये बात हमने अपने समाज में इंटेलिजेंस क्लास बौद्धिक वर्ग को बनाते समय ध्यान में रखनी होगी। थिंकिंग इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहा मैंने? थिंकिंग इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिए थिंकिंग इसका सोच विचार करना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जिस काम का बीड़ा हम लोगों ने, मसाल हम लोगों ने पकड़ी हुई है, उस मसाल को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थिंकिंग स्किल है। तो बिकम यू ए थिंकर। आप एक थिंकर बने। थिंकिंग स्किल इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। थिंकिंग स्किल ही है जो आपको खुद को लीड करती है। क्या कहा मैंने? थिंकिंग स्किल इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ, जो आपको खुद को लीड करती है। लीडरशिप इज द स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर्स एंड लीड देमसेल्फ। और लीडरशिप ही दूसरों की मदद करती है और अपने आप भी मदद हो जाती है सोचने से, है ना। थिंकिंग स्किल इज लाइफ स्किल। और इसी के साथ मैं बात को विराम करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त बनाएगा। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। सोच विचार करना सीखो और सोच विचार करना सिखाओ और सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। धन्यवाद। जय भीम। मैं आज इतना ही समय लूंगा, आपको मेरे पास बहुत है लेकिन पहुंच हो जाए। थैंक यू। बस मैं आपको इतना ही। थैंक यू। जय भीम। हर सिंह जी बहुत अच्छा। मैं अभी सभी